मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक इस वफ़ाओं की इंतहा का नाम है कि 6 रेशम की मार्केट्स का लफ्ज़ मैंने बोला है इसकी थी, यानी जहाँ से आगे सप्लाई होती थी। ये 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 2, 1 और हुजूर पर निछावर हुए। अबू बकर ने कारोबार छोड़ा और पैगंबर के वफ़ादार बन गए। कहा जी मैं पैगंबर पर जान, माल और वक़्त भी लौटाऊंगा। और सुनो, दोस्तियाँ बंदे की बड़ी होती हैं, ताल्लुक़ बंदे के बड़े होते हैं, मुहिब व महबूब के ताल्लुकात बंदों के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत कम वो साथी, बहुत कम वो दोस्त, बहुत कम वो मुहिब व महबूब का वास्ता है जिसे सफ़र में भी अपने साथ रखा जाए। बहुत कम है, बहुत कम है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक़ सबसे है, मोहब्बत व प्यार। उमर फारूक का कितना बड़ा रुतबा, कोड़े पे ज़मीन का ज़लज़ला रुके यार, लेकिन सफ़र में हज़रत उमर को हिजरत में साथ नहीं रखा। उस्मान गनी तस्तही मिन्हु मलाइकतुर रहमान, अल्लाह के फरिश्ते उससे हया करते हैं, लेकिन हुजूर ने सफ़र में साथ नहीं रखा। अक़ज़ाहुम अली, कितना बड़ा रुतबा सैयदना अली अल मुर्तज़ा का, घर में अमानतों का निगरान ज़रूर रखा, सफ़र में साथ नहीं रखा। सफ़र में अकेला हुजूर ने हिजरत में अबू बकर रखा है। वजह, और कोई वजह तो हो सकती है ना, कोई दिलदारी तो हो सकती है, यारी और वफादारी तो हो सकती है कि अबू बकर का इंतखाब है। सुनो, हज़रत अली अल मुर्तज़ा को जब हुजूर ने बुलाकर बिस्तर पे सुलाया था, तवज्जो कि अली बिस्तर पे सो जाओ, ये लोगों की अमानतें हैं, इन्हें सुपुर्द करके मेरे पीछे मदीना तैयबा चले आना। तो मुझे बताओ, क्या अली अल मुर्तज़ा ने नहीं पूछा होगा कि या रसूल अल्लाह, लोगों की अमानतों का निगरान तो मैं, आप अल्लाह की अमानत किसके हवाले हो रहे हैं? यार कातिलीन दरवाजे पर ठहरे हैं, बंदों ने घिराव किया हुआ है, घर को हिसार में लिया हुआ है, और हुज़ूर पाक के कत्ल के दावे हो रहे हैं। 100 ऊँट सर का इनाम लग चुका है। इस रात बिस्तर पे हुजूर के सोना बड़े दिल गुर्दे की बात है। हज़रत अली सोए, लेकिन साथ ये नहीं पूछा होगा कि मैं लोगों की अमानतों का अमानतदार बन रहा हूँ। आप अल्लाह की अमानत हैं, आपकी निगरानी कौन करेगा? अगर इस मौके पर अली ने पूछा और हुजूर ने अबू बकर का बताया, ओए अगर अबू बकर की वफा पे, अबू बकर की निगरानी पे, अबू बकर के साथ देने पे, अबू बकर के राजदार होने पे, अबू बकर के इखलास पे 1% भी शक होता तो अली अल मुर्तज़ा कहते इस पर एतबार नहीं है। पर अली ने नहीं रोका, अली ने मना नहीं किया, और सादात का घराना अबू बकर पर एतमाद करता है। हज़रत अली एक मौके पे तो कह देते, या रसूल अल्लाह आपके सर पे इनाम लग चुका है, अबू बकर काबिल एतमाद नहीं है, आप कैसे जा रहे हैं? मजाल जो कहा हो। फरमाया अली मैं अल्लाह की अमानत, मेरी हिफाजत बहुक्म खुदा अबू बकर सिद्दीक करेंगे। अली अल मुर्तज़ा मुतमईन होकर हुजूर के बिस्तर पे सोए हैं। मैं हैरान हूँ, खुद को अली अल मुर्तज़ा के मोहब्बत के दावे रखने वालों की ज़बानों से जब मैं ये जुमला सुनूं कि अबू बकर की हुजूर से वफा कैसी, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। और अगर अबू बकर में वफा ना होती, प्यार ना होता, ताल्लुक ना होता, रसूलुल्लाह से इश्क मोहब्बत ना होती, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अबू बकर का याराना ना होता, तो अली रोक देता। जब अली ने नहीं रोका तो अली को भी अबू बकर पे एतमाद, सादात के घर को भी अबू बकर पे एतमाद, पैगंबर को भी अबू बकर पे एतमाद, खुद अल्लाह को भी अबू बकर पे एतमाद। उसके बावजूद तू अबू बकर के एतमाद को न माने, मुझे शक नहीं यकीन हो जाता है तू अली वाला नहीं। तू अली वाला होता तो किरदार हैदरी को अपनाता, तू अली वाला होता किरदार अलवी को अपनाता, तेरे दिलो दिमाग में अली की मोहब्बत रूए रूए में बस चुकी होती, तू वैसे अबू बकर का एहतराम करता जैसे अली और नबी ने किया। ये मोहब्बतें नहीं है,
जो खाली जबान की बातें हो। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये मुंह की बातें तो हो सकती हैं, बातूनी बंदा तो हो सकता है, मैन इज टॉकेटिव, एक बोलने वाला बंदा तो हो सकता है, लेकिन वो अलीयुल मुर्तज़ा और अहले बैत का हुबदार नहीं हो सकता। अल्लाह की तरफ से बहुक्म खुदा मेरी हिफाजत अबू बकर करेगा। हुजूर चले गए, अबू बकर साथ गए हैं। सुनो सुनो, सिर्फ अबू बकर पे ये राज नहीं खुला हुआ था कि हुजूर गारे सौर में है। ये सिर्फ अबू बकर पर राज नहीं खुला था कि हुजूर पाक इस सफर में है। पूरे सिद्दीकी घराने को पता था हुजूर कहां गए। आप कहेंगे कैसे? 3 दिन गारे सौर में हुजूर और अबू बकर ने बगैर कुछ खाए पिए गुजारा किए। पढ़िए, किताबें खोलिए, तारीख खोलिए, आप हवाला जात उठाइए, या हुजूर पाक तक रोजाना की खुराक पहुंचती रही? हाँ हाँ, डेली की खुराक पहुंचती रही है। सिद्दीक के घर से सिद्दीकी दस्तरखान नबुव्वत की खिदमत के लिए पहुंचता रहा है। कौन ले जाता था? अबू बकर ने तय कर लिया था, बेटा अब्दुल्ला तूने आना है, रोजाना की खबरें मुझे बताने, रोजाना के अहवाल बताने, ताकि हम अगले सफर के मरहले का फैसला कर सकें। कैसे जाना? वो बताने आता बेटा। फौरन सवाल जहन में आया कि जब बेटा आएगा तो पाँव के निशानात पे लोग आएंगे, इसका हल? तो कहा आमिर बिन फुहैरा मेरे गुलाम का जी आका अबू बकर का जब बेटा मुझे आएगा राज़ो न्याज गार में करने, तो पीछे तू बकरियों का रेवड़ इसके पीछे पीछे लेकर चलेगा ताकि कदमों के निशान मिटते चले जाएं। सिद्दीक का बेटा भी आता और बकरियों को लेकर आमिर बिन फुहैरा भी आते और दूध भी दे जाते, खबरें भी दे जाती। मेरी बात का मतलब सिद्दीक के गुलामों तक इस राज का पता था, पर मजाल के किसी ने राज खोला हो।